everyone, my name is Sahil. Welcome to our YouTube channel The Classy Education. Today we will discuss class 9th Science Chapter 1. आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो बेसिकली जो चैप्टर है बहुत इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया है। ये पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी होती हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव हों। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी ये पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया। कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने पहले के विद्वान थे, भारतीय विद्वान पहले के, उन्होंने कहा था कि जो पदार्थ बना होता है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव का मतलब वो चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। तो इन्होंने कहा कि जो पदार्थ होता है वो इन्हीं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। तो हम देखते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। मतलब कि जो एक विचारधारा का मानना था कि जो पदार्थ होता है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, परंतु दूसरी विचारधारा का मानना था कि रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। दूसरे विचारधारा का मानना था कि जो पदार्थ होता है वो रेत के कणों की तरह मिलकर बने होते हैं। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रेगिस्तान को समावेशित हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने कभी जब पानी के अंदर नमक को घोला होगा तो नमक इनविजिबल हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पानी के अंदर जो कण, पानी के कण के अंदर जो बीच में रेगिस्तान, जो बीच में गैप होता है, उस गैप में नमक के जो कण होते हैं वो उसके साथ में मिक्स हो जाते हैं और उसको मिक्स होने के बाद में इनविजिबल हो जाते हैं। अब इसमें देखेंगे पदार्थ के कणों के बीच रेगिस्तान होता है। जैसे ये देखिए आप, ये पहला बॉक्स में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको आप पास में, इसमें फिर बीच में थोड़े थोड़े दूर दूर है, फिर तीसरे में बिल्कुल काफ़ी कम ही है। तो आप जैसे देखोगे जो ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। अब तो देखोगे नमक, शर्करा या डेटॉल या पोटाशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के स्थान को समावेशित हो जाते हैं। मतलब पानी और क्या बोलते हैं, पानी, अगर आपने नींबू और पानी बना रहे तो आपने पानी के जो कण होंगे और जो नींबू के कण होंगे आपस में मिश्रित हो जाते हैं पानी के बीच में रेगिस्तान में। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच में पर्याप्त रेगिस्तान होता है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच में रेगिस्तान को समावेशित हो जाते हैं। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों को रेगिस्तान में समावेशित कारण होता है। तो इसमें कहा कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अब एग्जांपल में आप देखो, जैसे आप खड़े हो तो आपके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। आप चलना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी जो स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कर देगी। तो इसी तरह पदार्थ के अंदर भी गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। जैसे आप हीट उसको दोगे तो जो तापमान होगा वो बढ़ने से उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो काफ़ी तेज हो जाएगी और वो कंपन करने लगेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का मिलना ही विसरण करा। अब जो विभिन्न प्रकार के कण आपस में मिक्स होंगे तो वो उसको जो मिक्सचर कहलाएगा वो विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने में विसरण तेज, अब जैसे आप गर्म करोगे तो विसरण काफ़ी तेज हो जाएगा हीट मिलने से और वो भाप बन के उड़ जाएगा। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इसका आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। मतलब जो पदार्थ होता है उसके बीच में एक बल होता है और वो जो बल होता है वो फोर्स, वो आकर्षण बल का सामर्थ्य कार्य करता है, जो दोनों काफ़ी कण जो एक दूसरे कण को रोकने में मदद करता है। प्रत्येक पर अलग अलग कण होता है। अब इसमें देखेंगे पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाएं उनके गुणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। अब जैसे आप ये
पिक्चर देखो, इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें 3 है, इसमें 3 पदार्थ को दिखाया गया, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे जैसे सॉलिड के ऊपर अगर आप टेम्परेचर हाई कर दोगे, जैसे मान लो आपने एग्जाम प्रैक्टिकल में आप देखा होगा कि आपने गैस के ऊपर कभी अपने बर्तन में आप उसको गैस के ऊपर ऑन करके उसमें बर्फ़ रख दी होगी। बर्फ़ रखने में जैसे आप उसका टेम्परेचर हाई करोगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा। तो अब जैसे जैसे लिक्विड में चेंज होने के बाद में और टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वो क्या होगा, फिर वो डायरेक्ट फिर गैस में चेंज हो जाएगा ज़्यादा हीट मिलने से। और इसी तरीके से आप जब गैस को ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो वो लिक्विड बनती है, लिक्विड के बाद फिर सॉलिड बनती है। तो इसी तरीके से उसका चेंज हो जाता है। ठोस अवस्था, सभी का एक निश्चित आकार होता है, सबकी समस्त स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। देखिए, सबका एक आकार ठोस आकार होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, इसका आकार भी निश्चित होता है। इसका ठोस आकार सॉलिड का होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है और गैस का तो आकार होता है काफ़ी कम। तो इसमें आयतन नगण्य संपीड़ित होता है। ठोस के अंदर जो संपीड़ित कंप्रेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, लिक्विड के अंदर कम होता है, सॉलिड के अंदर होता ही नहीं है, और लिक्विड के अंदर थोड़ा कम होता है, और संपीड़ित के अंदर सबसे अधिक होता है कंप्रेशन। बाहरी बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर क्रशर पे डायमंड वगैरह को आप वीडियो देखी होगी तो लोहे को आप जैसे ही क्रशर से दबाओगे, प्रेशर दोगे उस पर, तो वो उसका जो वो टूट जाएगा, मगर उसका जो आकार होगा वो चेंज नहीं होगा, इसलिए वो टूट जाते हैं, इसलिए दृढ़ होते, कठोर होते हैं। अब बात करते हैं द्रव अवस्था की। द्रव अवस्था, द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन, द्रव का कोई आकार नहीं होता, वो आयतन उसका निश्चित होता है। जैसे आपने 100 ml पानी ले लिया है, तो जैसे 100 ml पानी बॉटल में लिया है आपने, अगर आप बाउल के अंदर रखोगे तो वो भी 100 ml ही होगा, लेकिन जो उसका आयतन होगा पहले बॉटल में था, फिर वो उसमें जाने के बर्तन का आकार ले लेगा। जिस बर्तन में इसे रखा जाए तो उसका आकार ले लेते हैं। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। ये दृढ़ कठोर नहीं लेकिन ये लिक्विड तरल होते हैं। अब बात करते हैं गैसीय अवस्था की। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। गैस के अंदर जो कणों की गति होती है अनियमित और अत्यधिक जो होती है तेज होती है। इसके अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक है। जैसे ठोस और द्रव की तुलना में जो गैस की संपीड़ितता कंप्रेशन जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हमारे घर में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। मतलब आजकल जो आप देखोगे जो कार वगैरह के अंदर जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब CNG जो गैस होती है उसका काफ़ी यूज़ होता है। संपीड़ित काफ़ी अधिक होने के कारण गैस अत्यधिक आयतन में एक कम आयतन में वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। मतलब जो गैस होती है उसका आयतन कम किया जा सकता है, एक सिलेंडर में भरा है, इस आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है।